राहत मिली है। आरटीएच बिल को लेकर सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच 17 दिन से चल रहा गतिरोध मंगलवार को खत्म हो गया था। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी और आरजीएचएस स्कीम भी लागू रहेगी। सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच बुधवार को 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इसके बाद निजी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार वापस लेने की घोषणा की। समझौते के मुताबिक आरटीएच बिल का दायरा कम कर दिया जाएगा। मरीजों के लिए आज से निजी अस्पतालों के द्वार खुल गए हैं। आपको बता दें कि मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। आरटीएच बिल को लेकर सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच 17 दिन से गतिरोध चल रहा था, जो कि मंगलवार को खत्म हो गया। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी और आरजीएचएस स्कीम भी लागू रहेगी। सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच बुधवार को 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। वहीं आपको बताएं कि इसके बाद निजी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार करने वापस लेने की घोषणा की है। समझौते के मुताबिक आरटीएच बिल का दायरा कम कर दिया जाएगा। मरीजों के लिए आज से निजी अस्पतालों के द्वार खुल गए हैं। इससे बड़ी राहत मरीजों को देखने को मिलेगी। पिछले 17 दिनों से मरीज परेशान इधर उधर भटक रहे थे। वहीं आपको बताएं कि निजी अस्पतालों में चिरंजीवी और आरजीएचएस स्कीम भी लागू रहेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शर्मा सीधे जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आखिरकार 17 दिनों के बाद चिकित्सकों और सरकार के बीच में वार्ता सफल हो गई, हड़ताल वापस ले लिया। मरीजों को काफी हद तक अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? प्रदेश में अब चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर लौट गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की समझौते के बाद हड़ताल वापस ली गई थी और कल राज्य सरकार के साथ निजी अस्पताल संचालकों की एक बड़ी बैठक हुई। मुख्य सचिव आवास पर निजी अस्पताल के डॉक्टर्स पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच लंबी मीटिंग के दौरान करीब 8 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद निजी डॉक्टर्स जो अस्पताल संचालक थे उन्होंने काम पर लौटने का फैसला किया और आज सुबह 8 बजे से प्रदेश के तमाम निजी अस्पताल जो है वो फिर सुचारू रूप से खुल गए हैं। अब निजी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज मिल सकेगा, मरीजों का ऑपरेशन हो सकेगा और मरीजों को भर्ती भी किया जा सकेगा। इससे पहले निजी अस्पताल संचालकों के इस आंदोलन को लेकर लगातार जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स भी समर्थन में आ गए थे और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अपनी मांगों को लेकर इस पूरी मांग को लेकर जो है समर्थन जता रहे थे और कार्य बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से निजी डॉक्टर्स को लेकर किए जा रहे आंदोलन से सरकारी अस्पतालों को अलग बताया था और रेजिडेंट से वार्ता शुरू की और वार्ता के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स से सहमति बनी। उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटे और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू हो गई थी। लेकिन निजी डॉक्टर्स फिर भी अपनी मांग को लेकर अड़े थे। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग उनकी ओर से की जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पहले ये संदेश दे दिया गया था कि राइट टू हेल्थ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस बिल को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार गंभीर है, निजी अस्पताल संचालकों को भी सख्त होना पड़ेगा। लेकिन लगातार निजी अस्पताल संचालक और डॉक्टर्स जो है वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे और बीते 17 दिनों तक लगातार प्रदेश में निजी अस्पताल संचालकों ने चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार कर रखा था। निजी अस्पताल पूरी तरह बंद थे और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो निजी अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कल 8 बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है। इस सहमति के दौरान निजी अस्पताल संचालक राज्य सरकार की ओर से दिए गए तमाम आश्वासनों पर राजी हुए और आज काम पर लौटे हैं। हालांकि अब भी कई अस्पताल संचालक राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि राइट टू हेल्थ जो बिल जनता के लिए राज्य सरकार लेकर आई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते थे कि चिकित्सा का अधिकार जो है वो जनता को मिले। और ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरह से राज्य सरकार का सख्त रवैया इस बिल को लेकर देखा गया, उसके बाद ये जरूर माना जा सकता है कि राज्य सरकार भी इस मांग पर अपने बिल पर अड़िग रही तो निजी अस्पताल संचालक भी अपनी मांग को लेकर अड़िग थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से तमाम जो प्रस्ताव दिए गए थे उन पर सहमति जता दी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है
जबकि फिलहाल कुछ अस्पतालों की ओर से विरोध जरूर इस बात को लेकर किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो तमाम नियम लेकर आएगी, इन नियमों को लेकर तमाम निजी अस्पताल संचालक जो है वो राजी होंगे और वो भी राज्य सरकार से जुड़ने की मांग करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि करीब 17 दिनों तक चिकित्सा व्यवस्था जो प्रदेश की बेपटरी हो गई थी, अब सुचारू रूप से यहाँ पर जो है कामकाज हो सकेगा। ये तमाम तस्वीरें भी आप सवाई मानसिंह अस्पताल की देख रहे हैं, जहाँ पर अब पूरी तरह कामकाज जो है वो सामान्य हो चुका है। निजी अस्पताल संचालकों की ओर से जिस तरह का आंदोलन किया जा रहा था, उसके समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आ गए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों की खासी भीड़ यहाँ पर पड़ रही थी। साथ ही मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। कई ऑपरेशन जो जरूरी थे वो भी टल गए थे और लगातार जो निजी अस्पताल का जो मरीजों का तमाम जो दबाव था वो इन्हीं सरकारी अस्पतालों पर पड़ गया था। लेकिन अब पूरी तरह चिकित्सा व्यवस्था जो है वो सामान्य हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में मरीज न केवल इलाज करा पा रहे हैं, उनके ऑपरेशन भी वहाँ पर हो सकेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीते 17 दिनों से चिकित्सा व्यवस्था जो बेपटरी राजस्थान की हो गई थी, अब फिर पटरी पर लौट गई है और इसमें अस्पताल संचालक जहाँ खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मरीजों की जो है मुश्किलें जो थी वो भी पूरी तरह से अब कम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें हर जगह अब इलाज मिल पा रहा है। तो ऐसे माना जा सकता है आने वाले दिनों में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो पूरी तरह विरोध था वो पूरी तरह शांत हो जाएगा। हालांकि एक निजी अस्पताल संचालकों का एक धड़ा इस बिल को वापस लेने की मांग को लेकर देर रात तक अड़ा रहा था और लगातार ये बात की जा रही थी कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ निजी अस्पतालों में नहीं दिया जाएगा। निजी अस्पताल संचालक उसका विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरह से कल तमाम बिंदुओं को लेकर सहमति बनी, उससे तमाम निजी अस्पताल संचालक जो है वो सहमत नजर आए और अब निजी अस्पतालों में भी सरकारी योजनाओं का जैसे पहले संचालन किया जा रहा था, जिस तरह से योजनाओं का लाभ मरीजों को दिया जा रहा था, तमाम योजनाओं का लाभ अब भी मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर से दिया जाएगा। विवेक, वो कौन कौन से 8 बिंदु हैं जिन पे सहमति बनी है, इस पे जरा आप नजर डालिए। को देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इमरजेंसी का विरोध जताया जाता है कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आता है तो उन्हें इलाज निजी अस्पतालों को देना पड़ेगा। इसी मुख्य बिंदु को लेकर निजी अस्पताल संचालकों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो उनके हितों पर कुठाराघात करने वाला है। इससे हर कोई मरीज निजी अस्पताल में आएगा और इमरजेंसी बताकर अपना इलाज जो है वो फ्री में कराएगा। इस इमरजेंसी के मरीज का जो है खर्चा कौन देगा? क्या निजी अस्पताल संचालकों को खुद उठाना पड़ेगा या राज्य सरकार इस खर्चे की भरपाई करेगी? इस बिंदु को लेकर भी जो है निजी अस्पताल संचालक पूरी तरह गफलत में थे। इसके अलावा निजी अस्पताल संचालकों में इमरजेंसी की जो परिभाषा जो इस बिल को लेकर जताई जा रही थी, इमरजेंसी की क्या डेफिनेशन सरकार लेकर आएगी, इस बिल को लेकर भी दोनों पक्ष पसोपेश में थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कल ये कहा गया है, ये आश्वासन निजी अस्पताल संचालकों को दिया गया है कि निजी अस्पताल संचालकों के हितों का राज्य सरकार पूरी तरह ध्यान रखेगी, किसी तरह की तकलीफ उन्हें नहीं हो पाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ जो वो पहले मरीजों को दे रहे थे वो हूबहू दे और राज्य सरकार 50 बेड से कम जो क्षमता वाले अस्पताल थे, इन अस्पताल जो सरकारी जो है सहायता प्राप्त कर रहे थे, ऐसे अस्पतालों में ही अब जो इमरजेंसी के मरीजों को मुफ्त इलाज इमरजेंसी के वक्त इलाज देना पड़ेगा। ऐसे में निजी अस्पताल जो छोटे अस्पताल थे, इस राज्य सरकार के बिल को लेकर विरोध जता रहे थे, वे भी अब इस बिल को लेकर राजी हो गए हैं। लेकिन अब भी कई अस्पतालों की ओर से कल विरोध जताया जा रहा था। एक धड़ा इस बिल को वापस लेने की मांग को लेकर देर रात तक अड़ा रहा था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अधिकांश निजी अस्पताल संचालक और निजी डॉक्टर्स राजी हो गए हैं, तो कुछ जो नाराजगी निजी अस्पताल के चिकित्सकों और संचालकों में थी, उनकी नाराजगी भी अब जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार फिलहाल ये बिल लेकर आई है, लेकिन अब इस बिल को लेकर काम आगे बढ़ाया जाना है। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा खुद ये कह चुके हैं कि राज्य सरकार इस बिल से पीछे नहीं